महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख आ गई और चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद अभी भी हैं। महाराष्ट्र में आघाड़ी के दलों के बीच कल 9 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला अभी भी सामने नहीं आ पाया। महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है। अब वक्त कम बचा है। ऐसे में महायुति से लेकर महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची तगड़ी चल रही है, क्योंकि इस दफा महाराष्ट्र का चुनाव अलग है। महायुति में 3 पार्टियों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों का बंटवारा है, तो महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियों कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच सीटों का बंटवारा होना है। लेकिन इस समय सीटों को लेकर रार महाविकास आघाड़ी में मची है। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने 48 में से 30 सीटें जीती तो कांग्रेस का हौसला कुछ ज्यादा ही हाई हो गया। लोकसभा में सबसे अधिक 13 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में कभी शरद पवार की पार्टी वाली सीट पर तो कभी उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रभाव वाली सीट पर दावा कर रही है। मसला ऐसा फंसा कि बात धमकी और चेतावनी तक पहुंच गई। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा। महाराष्ट्र के नेता है, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। कि मातोश्री में जाके सब चर्चा करते थे। उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। आपको बता दें कि गुरुवार को मुंबई के एक होटल में आघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, कांग्रेस के नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटिल और एनसीपी शरद पवार गुट से जितेंद्र आव्हाड जैसे नेता शामिल हुए। 9 घंटे तक चली बैठक के बाद भी 28 सीटों पर पेच फंसा रह गया। बैठक में शामिल दलों के बीच फैसला हुआ कि इन सीटों पर अब दिल्ली में ही फैसला होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी जैसे दल को ना तो बैठक में बुलाया गया, न ही उनकी मांग पर कोई गौर किया गया। उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा है? नहीं, रिप्लाई वजह से जब बात करता हूँ सब हमारी बातें चल रही हैं, हम बताते हैं आपको, फिक्र मत कीजिए, बताते हैं आपको। तो लेकिन जब मीटिंग में नहीं बुला रहे हैं तो बात कैसे? वो कह रहे हैं पहले 3 पार्टियों की मीटिंग होगी, वो खत्म हो जाएगी, फिर आप लोगों को बुलाएंगे। मुझे भी बता दीजिए नहीं क्या करना, बस यही चेतावनी समझिए आप है, ये धमकी नहीं है। कुल दरवाजा बंद नहीं है, हमारे दरवाजे महाविकास आघाड़ी के वो हमारे साथ में रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। लेकिन साथ कैसे रहेंगे जब एक ही सीट पर कांग्रेस भी दावा कर रही है, शरद पवार की एनसीपी भी दावा कर रही है और तो और समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है। ये सब जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। गुरुवार को हुई महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक के बाद सूत्रों से पता चला कि पूर्वी विदर्भ में कांग्रेस एक भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना यूबीटी पूर्वी विदर्भ की उन सीटों पर दावा कर रही है जो कांग्रेस ने कभी नहीं जीती। उधर मुंबई की 2 सीटों पर भी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच खींचतान है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस की तरह सांगली पैटर्न पर अपना उम्मीदवार उतारने की धमकी भी दे दी है। महाराष्ट्र में विदर्भ और मुंबई की जिन सीटों पर पेच फंसने की खबर सामने आई है, उसमें 28 विवादित सीटें मुंबई और विदर्भ क्षेत्र में हैं, जहां कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों दल दावा कर रहे हैं। इसके अलावा मुंबई में 3 प्रमुख विवादित सीटें हैं, जिसमें वर्सोवा, बायकुला और धारावी पर कांग्रेस दावा कर रही है। वर्सोवा, बायकुला और घाटकोपर पश्चिम पर शिवसेना यूबीटी दावा कर रही है और मुंबई में बायकुला, मानखुर्द, शिवाजी नगर, वर्सोवा और अणुशक्ति नगर पर समाजवादी पार्टी दावा कर रही है। जबकि इनमें से कुछ सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों का नाम भी फाइनल कर लिया है और नाना पटोले ने कहा कि 84 सीटों की स्क्रीनिंग पूरी हुई है। उनके नाम पर 20 अक्टूबर को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगनी है। कांग्रेस ने कहा है कि 288 सीटों में से 260 सीटों पर सीट बंटवारे के मुद्दे को सुलझा लिया गया है। मुंबई की 3 सीटों सहित 28 सीटों पर विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। इसके लिए सभी दल अपने प्रमुख नेताओं को विवादित सीटों की सूची भेजेंगे। महाराष्ट्र में आघाड़ी के घटक दलों के बड़े नेताओं की तो बैठक हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप है कि छोटे दलों को महाराष्ट्र में पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है। विद्या और ऋत्विक भालेकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।